सर सबसे पहला सवाल, जब मैं आपकी फिल्म का टाइटल देखता हूँ 72 घंटे मार्टिन हू नेवर डाइड, और मुझे इसको देखते ही मुझे फील होता है कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक का भी कुछ देख रहा हूँ, बड़ी सिमिलरिटीज लगती है, वो पूछना चाहूँगा। कहा जा सकता है एक टू सम एक्सटेंट, लेकिन वो सर्जिकल स्ट्राइक बहुत एक प्लान्ड चीज़ थी। उसको तो पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था, इसलिए सारी चीज़ें बड़ी सेफ थी, सारी प्रिकॉशंस लेकर के गए थे कि हाउ दे विल गेट सेफ। ये 72 आवर्स बहुत ऑथेंटिक है। एक आदमी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहाँ उसको लगता है उसको वापस नहीं जाना चाहिए, और बाकी सारे लोग उसके ऑफिसर्स वगैरह उसको डिक्टेट करते हैं, इन ए वे डिक्टेट करते हैं कि नहीं तुम चलो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, यू शुड नॉट स्टे एट दिस प्लेस, वी आर लूजिंग द वॉर। वो कहता है कि सर ऐसे कैसे चला जाओ। वो एक अकेला आदमी पूरी एक तरीके की जंग जीत करके आता है 72 आवर्स, जब तक कि फिर सारी आर्मी आ जाती है, सारे लोग आ जाते हैं, सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ जो कि उनको मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज़ नहीं मतलब उनके पास वेपन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आर्म्स नहीं है, जब सब आ जाते हैं तो एवरीथिंग गोज़ अकॉर्डिंगली। वो उस आदमी की एक दिलेरी की कहानी है। मुझे नहीं लगता कि इसको अपन सर्जिकल स्ट्राइक के साथ कहीं से कनेक्ट करें। सर्जिकल स्ट्राइक बड़ी प्लान्ड चीज़ थी, उसकी एक पूरी प्लानिंग हुई थी। इस लड़की ने तो कोई प्लानिंग की नहीं है, जसवंत सिंह रावत ने कोई प्लानिंग नहीं करी। उसका तो एक प्यार है कि नहीं सर मैं नहीं जाऊँगा, मैं इसे छोड़ करके नहीं जाऊँगा। आप बड़ी मुश्किल से किसी फिल्म का हिस्सा बनते हैं, बड़ी चुनिंदा फिल्में करते हैं, क्या खास लगा आप इस फिल्म का हिस्सा बने, और आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा सर, क्या निभाते नजर आए? देखो, फिल्म इस कहानी को मैंने बहुत बार सुना था, मतलब कहानी के बारे में मुझे हल्का सा एक आइडिया था, और आज से 5-6 साल पहले अविनाश ने आकर के मुझसे कहा था वीरू भाई ये फिल्म मैं आपके साथ ही करूँगा। ये फिल्म बहुत पहले शूट होनी थी और बहुत दिनों बाद हुई है। जब भी इसका फ़ोन आया अब मैं कर रहा हूँ, मैंने कहा तुम अब भी नहीं करोगे, फिर टली है। तीसरी बार फ़ोन आया, मैंने किस बार करोगे, बोला वीरू भाई करूँगा। और उन्हीं टर्म्स में सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी जैसे कि 7 साल पहले डिसाइड हुई थी उस पर ये फिल्म की। क्योंकि मुझे ये जज्बा ही किसी एक आदमी का बड़ा अच्छा लगता है कि एक आदमी ने ऐसा किया। ये अपनी बात। दूसरी बात, एक उसको देख करके आर्मी वालों के एक रेस्पेक्ट तो होती है आर्मी वालों की, और भी रेस्पेक्ट बढ़ती है कि कैसे कैसे लोग होते हैं। मतलब वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं होते वहाँ पर कि पैसा कमा रहे हैं या सैलरी मिल रही है या गवर्नमेंट उनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, वो नहीं है। वो कितने इमोशनली जुड़े हुए हैं कि उनको मालूम है। सर ये सोच करके देखिए कि जिम्मेदारी हमारी है देश को बचाने की। जैसे कि एक बाप होता है ना, जब एक घर चलाता है कि घर को चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो वो उसके लिए कुछ भी करता है। और वो वाली बात अगर सैनिकों में हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। सर आपके किरदार के बारे में क्या निभाते नजर आएंगे, किस किरदार में देखेंगे हम? मेरा किरदार तो एक तरीके से एक सपोर्टिंग सा एक हिस्सा है उस कहानी को पुश करने के लिए। उन हालातों को, जिन हालातों में से जसवंत सिंह पैदा हुआ, जिन हालातों में उसने इतनी गरीबी देखी, बाप है, सारे आर्मी वालों के यहाँ दूध बेचता हुआ घूमता है। जसवंत सिंह दिन और रात आर्मी वालों को देखता है, उन्हीं के बीच में रहता है, जानता भी घर की हालत क्या है, और शायद उन्हीं आर्मी वालों को देख करके वो इंस्पायर होता है कि उसको शायद आर्मी में जाना चाहिए। और होता है, आप जिस तरीके के लोगों के बीच में होते हैं लगभग वैसी एक आपकी भी अपनी ज़िंदगी की एक ओपिनियन बनती चली जाती है जो उसकी बनती है, और वो किस स्ट्रगल के साथ जाता है और किस हद तक जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। सर 72 घंटे में, और जब मैं देखता हूँ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, ये भी एक बायोपिक है, और बायोपिक की तरह प्रमोट नहीं किया, बायोपिक का कहीं जिक्र नहीं किया। बायोपिक तो है, इसमें कुछ शक नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से हो भी सकता है, मुझे नहीं मालूम। इसमें कुछ हिस्सा शायद उन्होंने कुछ फिक्शन का भी डाला हो, क्योंकि आपको किसी की भी स्टोरी कहने को, जब हम शूट कर रहे थे तो जसवंत सिंह के ब्रदर भी आए थे और भी घर के लोग आए थे, और काफ़ी कुछ उनसे कहानी ढूंढी गई है, वो सारी इसमें इंक्लूड की गई है, क्योंकि होनी ही चाहिए। लेकिन इसको मेरे ख्याल से बायोपिक कहा भी जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता। ये मेरे ख्याल से
प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से वो लोगों के सामने रखे। लेकिन अगर वो बायोपिक भी कहें तो शायद कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सच तो ही है ही। Sir, the very first question comes in my mind the moment I'll see the poster of it. It reminds me of surgical strike. What's your take on that? बहुत सिमिलरिटी लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी कि जब मैं आया और मैंने पोस्टर देखा, मुझे यही फील आता है 72 आवर्स है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, ये भी पोस्टर पे कहीं हमें पता चलता है। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? किससे पूछ रहे हैं आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा, क्योंकि मैंने उरी में भी काम किया है और 72 आवर्स में भी काम किया है। As Viru Bhai said in the beginning of, before this interview, to the other gentleman and to the other lady, that surgical strike was a very planned strike. It was decided that there will be a surgical strike. In Jaswant Singh Rawat, the film 72 Hours, it was not decided. There was nothing pre-planned. This man, Jaswant Singh Rawat, fought for 72 hours. There was a certain amount of resistance from him not to allow the Chinese to come into the territory. He fought 72 hours to see that they don't come in. So it was not a planned surgical strike. In fact, his was probably a single army surgical strike. In the film Uri, the surgical strike is planned. It was, the permission was given by the Prime Minister in a closed door meeting that there will be a surgical strike. But here, he did not have any instructions from anybody to go ahead and kill 300 soldiers. I mean, 300 soldiers is a huge, huge number. So I don't think there was any comparison, or there should not be any comparison between this film and Uri. Okay, what was your process while working on the film, while planning it down? See, the thing is, it was very tough to write this film because आप एक बायोपिक जब लिखते हो फिल्म को तो उसके लिए एक रिसर्च लगती है, पूरी रिसर्च करके आपको उसको लिखना, पेन डाउन करना पड़ता है। और जिस समय की मैं कहानी कह रहा हूँ, जिस वीर की मैं कहानी कह रहा हूँ, वो 62 में शहीद हो गए थे। तो उस ज़माने के लोगों का रह पाना आज तक बहुत मुश्किल था। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। अरुणाचल प्रदेश मुझे कई बार जाना पड़ा है, बीन देयर लॉट ऑफ टाइम्स। वहाँ जाना पड़ा। वहाँ के जो फोकलोर्स हैं कि जसवंत सिंह आज भी बॉर्डर पे पहरा दे रहा है, अगर आपने सुना होगा। उनके लिए ऐसा मानते हैं कि इसलिए हमने टाइटल भी रखा है कि द 72 आवर्स मार्टिर हू नेवर डाइड, क्योंकि वो शहीद जो कभी मरा ही नहीं। इफ़ आई टॉक अबाउट जसवंतगढ़, जहाँ पे उन्होंने वॉर लड़ी है, वहाँ पे आज भी उनका एक मंदिर है जहाँ पे उनके लिए खाना सर्व होता है, सुबह ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, एवरीथिंग। और उनकी जो ड्रेस है वो आयन होती है, उनको हैंग करके रख दिया जाता है, और सुबह आप उनका बेड देखोगे तो सब क्लमजी मिलता है। तो उन सब चीज़ों ने बड़ा इंस्पायर किया मुझे। तो मुझे समझ में आया कि ये जो फिल्म है ये बेसिकली इसके लिए मुझे इमोशंस पे काम करना पड़ेगा इस फिल्म को लेके। ये जो फिल्म है, मैं वॉर फिल्म से ज़्यादा इसे इमोशनल जर्नी मानता हूँ उस लड़के की जो बहुत गरीब था, जो इतने गरीब थे कि घोड़ों के अस्तबल में जो चने आया करते थे उसको उनकी माँ जी पीसा करती थी और उनके लिए रोटी बनाया करती थी। जैसे मेरी फिल्म में एक वॉइस ओवर में एक बात मैंने कही है कि उसने देखा था अपने पिता के टपकते पसीने में, उस गरीबी को, अपनी माँ के फटे कपड़ों में। तो मुझे लगता है कि वो एक चीज़ थी जिसने उसको स्ट्राइक किया, और उसे जब वो मौका मिला, जब पूरी बटालियन वहाँ पे समाप्त हो गई, सब लोग शहीद हो गए, तो वो एक मोमेंट था जिसका वो इंतज़ार कर रहा था कि अब मैं रोकूंगा, जो उसकी गरीबी ने आज तक उसे कभी करने नहीं दिया था। और उसके बाद उस बंदे ने 72 आवर्स अकेले पूरी चाइनीज़ ब्रिगेड को हैंडल करके रखा। इट वाज अ ग्रेट जॉब। और मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ आई टॉक अबाउट अमेरिकन सिनेमा, उनका जो कल्चर है, वहाँ पे थॉर जैसी फिल्म बनती है, वहाँ पे कॉमिक्स कैरेक्टर को उठा के आप सुपर हीरो बना देते हो। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए जसवंत सिंह एक सुपर हीरो से कम नहीं है, who fought against China for 72 hours. Casting plays a very important part, on what ground, I've seen, sir. Have you seen the trailer? No, I've not even seen the trailer. Please देखिए आप उसे। Casting plays a very important part. What ground you put on the star cast of the film? सर स्टार कास्ट देखिए, जो मैं क्योंकि रंगमंच से रहा हूँ, तो जैसे शिशु शर्मा जी हैं, बहुत सीनियर एक्टर हैं, वीरू जी हैं, अलका जी हैं, मुकेश तिवारी जी हैं, सब थिएटर बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं हैं। तो मुझे वो इन्वायरमेंट चाहिए था कि वो जो मेरे आर्टिस्ट हैं वो, क्योंकि दे वेरी सीनियर एंड आई एम वेरी न्यू इन दिस इंडस्ट्री, तो वो मेरी कहीं भी बात को समझें
और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ऑल द एक्टर्स कि उन्होंने वो बात समझी और बिल्कुल स्टूडेंट की तरह काम किया कि अविनाश यू टेल मी व्हाट यू वांट, तो मैं बताता रहा उन्हें, वो करते रहे। और जिस ऊंचाई पे हम लोग काम कर रहे थे 7000 फीट की ऊंचाई पे, आई मीन सर इतने सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने कभी ये शिकायत नहीं की कि यार मैं अविनाश यहाँ कैसे परफॉर्म होगा, है ना, क्योंकि वो एक रॉ जगह थी जहाँ पे हम शूट कर रहे थे फिल्म को। कोई स्टूडियो नहीं था कि हम एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में शूट करते। वहाँ हवा इतनी तेज़ चलती है, वहाँ पे तूफान आ जाता है, हम 750 लोगों का क्रू वहाँ रुका हुआ है और एक हवा चलती है और सारे टेंट उड़ जाते हैं। सो ऐसे कंडीशंस में मेरे एक्टर ने मुझे जो सपोर्ट किया है, मुकेश जी ने, अलका जी ने, शिशिर सर ने, सो आई एम वेरी थैंकफुल। शिशिर सर, आपको क्या खास लगा इस यस टू द फिल्म एंड लिटिल आई वुड से इन डिटेल अबाउट योर कैरेक्टर इन द फिल्म? मुझे खास इस बात का लगा कि आई नो there people will say that you get typecast in certain roles and things like that, but I don't see any reason why people would say that, because if you're doing a film which is an army background and you've already done a film which is an army background, you're playing a different character there, you're playing a different character here. They're two completely diverse films, two completely diverse characters. You need to characterize yourself in those characters that you're doing. Exactly. And when I heard this film, I thought it was a very, very interesting film. And then, of course, Jaswant Singh Rawat, being the martyr that he is today, and being a living legend, I can still say very proudly, and I have seen the trailer, I have done some voiceovers, I have seen the kind of frames that this man has shot. It is absolutely brilliant. I mean, yes, I know he was new, but we had to support him. We were given that opportunity to support. We supported him fully. We did not say no to anything. He was the captain of the ship. I believe, as an actor, however senior you are, if there is a director who has a vision of something, he's the captain of the ship. You bloody well listen to him. That's it. Period. There's no argument there. Of course, unless there is a healthy argument about that particular scene, and you can bring up something, you can add something to the scene, bring something onto the table, then it's a different question altogether. But just for the argument's sake, just because you're senior and he's junior, I don't believe in that. I believe in being there because he has asked me to be there. He's probably had a certain vision of asking me to say that line in a particular way. I want to say it in a particular way. I tell him what I want to say. He says no. Okay, fine. Period. The discussion ends just there. So I thought it was a very interesting film to do, and going up there 7,000 feet above sea level, shooting in those kind of conditions, the terrain, it was damn difficult. But it was an experience of maybe a kind that I will never experience again unless I'm asked to go there. But the next time I'm asked to go there, I'm going to bloody well sit with the producer and say, no, you cough up so much money, otherwise I'm not going there. But I'm just joking. No, he's a great guy, and I'm very thankful to them to have asked me to do this film. What changes you see in the industry? You have a long journey from Swabhiman to till date. क्या बदलाव नजर आता है? और बहुत आपको नहीं लगता कि बहुत कुछ कमर्शियल हो गया? बहुत चुनिंदा लोगों को एक वक्त पे फिल्म मेकिंग पता थी, जब इतने EP, DP, CP नहीं हुआ करते थे। मैं प्रकाश मीना प्रोडक्शन की बात कर लूँ या मैं मनमोहन देसाई प्रोडक्शन की बात कर लूँ, कॉर्पोरेट के घुसने से कहीं आपको लगता है कि टैलेंट बाहर नहीं आ पा रहा है? बिकॉज द कॉर्पोरेट इज सो मच इन्वॉल्व, देयर इज मोनोपोली हैपनिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलीज. No, but I think, no, let's see, there are two very distinct questions here. One is talking about television, because you mentioned Swabhiman. Two is talking about films. I started my film career with Satyam, with Ram Gopal Verma. I started my television career with Mahesh Bhatt, with Swabhiman. Television has seen a regression. It's always going to be like that. There is not going to be any kind of improvement in that, because I don't think they want any kind of improvement in terms of television viewing and the viewership that they have. But in terms of cinema, I think now the kind of cinema that is coming is obviously good content cinema that is going to work. Gone are the days when there were stars, stars rule the roost. Yes, they rule the roost, perfectly all right, no problem. But now, I think it is content-driven cinema that is going to rule the roost completely. Completely.
There is no question about it. And I think the younger filmmakers have the sense of creating that good content cinema for the audiences. And I think the audiences are also changing, because that plays a very important part. You can do as much good content cinema as you like, but if the audience is not going to see it, then there's really no point. But today the audience is seeing it, and you've seen it. I mean, I've done a film called Razi. I've done a film called Dangal. I've done a film called Maricom. Now, all these, fortunately for me, all of them are iconic films. Uri, 72 Hours, adds to my list of iconic films. And I'm damn happy that I am actually a part of 5 very, very important films that will go down in the history of Indian cinema. Yes. To you know, film making is a very serious business. Right. और जब हम देखते हैं उरी जैसी फिल्म, हालांकि ये फिल्म बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये उस कहानी को बताती है, किसी एक शख्स की कहानी को बताती है जिसने ये 72 घंटे चाइना से लड़े अकेले। क्या खास आपको लगा इस सब्जेक्ट में, और ये सब्जेक्ट की ये पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई, वो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस। राइट। ये शुरुआत ऐसे हुई कि जब अविनाश मेरे पास आए, उन्होंने ये स्क्रिप्ट मुझे बताई और मैंने भी इनके बारे में पढ़ा था। तो एक तो बहुत सीरियस कंटेंट है ये, और इसे बहुत अच्छे से हमें सिनेमा में निकालना था। तो जब हमने ये जर्नी शुरू करी तो हमें पता था कि ये एक वॉर मूवी है। इसमें बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें देखते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि एक एनवायरनमेंट आपको बनाना है, एक वॉर सिचुएशंस बनानी है, कैसे कैसे लोगों को कनेक्ट करके हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी है जो कि बिल्कुल सिमिलर रहे, क्योंकि एक ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस है। तो जब हमने ये जर्नी शुरू करी, अविनाश ने मुझे बताया कि नहीं सर, हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मगर मैंने कभी उन्हें स्टॉप नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उन्हें स्टॉप करता वो अपनी कैपेबिलिटीज़ नहीं दिखा पाते। तो ऑब्वियसली हम आगे बढ़ते रहे। ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस था, बट कंटेंट वॉज सो गुड, क्योंकि एक वीर ने 300 सोल्जर मारे थे 1962 में। तो वो एक अपने में एक चैलेंजिंग सी बात है कि वो कैसे हुआ होगा। और जिस तरीके से इन्होंने रिसर्च करी अविनाश ने, जिस तरीके से हमारी पूरी टीम ने उसे पोर्ट्रे किया है, बहुत अमेजिंग था। और कंटेंट वाइज में देखूं तो हमने एक अच्छा सिनेमा बनाया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने जो भी दिखाने की कोशिश करी, इसमें पूरा 72 आवर्स में दिखाई कैसे उनकी जर्नी थी, कैसे उन्होंने लड़ाई करी, कैसे वो 72 घंटे लड़ते रहे। तो ये अच्छा कंटेंट था, और इसमें ये मेरी अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे को ये चांस मिला कि मैं ये पिक्चर बना पाऊँ। तो इस तरीके से मेरी और अविनाश की जर्नी शुरू हुई। राइट। आप सबसे जानना चाहूँगा लास्टली, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से, व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ 72 आवर्स? मैं चाहता हूँ कि मेरा वीर, हमारा वीर जो शहीद हुआ था, जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम था, उसे हम जाने, और वो अजनबी ना रहे हमारे लिए, बस। It is a film worth watching. It is a film worth watching only because it is very good content cinema. And I think it is necessary for people to know who Jaswant Singh Rawat was. It's extremely important, because he is a part of history. He will always be a part of history. And whether you like it or not, he is a martyr who never died. एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि वी हैव लाइक स्ट्रगल्ड अ लॉट, एंड पूरी मेहनत लगी है इसमें इस पिक्चर बनाने के लिए, एंड ही वॉज अ मार्टियर हु नेवर डाइड। सो प्लीज़ कम एंड वॉच कि 72 घंटे वो कैसे लड़े, एंड कैसे इस नेशन को हमें प्राउड है उनके ऊपर। तो प्लीज़ आइए देखिए, प्लीज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।